पशु नहीं, ये तो पशु के काम होते हैं अपने आप से मतलब रखना। तो कहते हैं कि लक्ष्मी को जो अपनी बेटी मानता है या अपनी माँ मानता है, उसके घर में ही शांति रहती है, उसके घर में ही लक्ष्मी माँ रहती है। और बाकी का कुछ लोग तो ये कहते हैं कि लक्ष्मी तो मेरी हो गई, उनके घर में इतनी बुरी तरीके से माँ लक्ष्मी जाती हैं कि कभी वो सोच नहीं सकता कि कुछ दिन पहले में क्या था और आज क्या हो गया। भगवान ना करे कि कोई इतना बीमार हो जाए कि हॉस्पिटल में जाके पहुंच जाए, वहाँ डॉक्टर अगर कहे 1 लाख रुपए चाहिए सुबह तक, आपका बिल 1 लाख रुपए का आया है, तो तुम उससे सौदा करोगे? नहीं कर सकते। डॉक्टर ने 1 लाख का बिल दिया है तो 1 लाख रुपए तुम्हें समय पे जमा करने हैं, नहीं तो फिर अब का मरीज बाहर और आप भी बाहर। तो भगवान इस तरीके से लक्ष्मी माँ को निकालता है कि खुद भी बर्बाद और लक्ष्मी माँ भी वहां से गायब। इसलिए समय पे अगर हमारी इच्छा अनुसार हमारी लक्ष्मी माँ हमारे घर में रहती हैं तो उनका रहना सार्थक है। और परेशान कर करके अगर माया घर में रहे तो क्या फायदा है? एक बार मानव जीवन मिलता है, इसलिए जो नियम शास्त्रों के हैं उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। क्या होगा जब घर में शांति नहीं होगी तो उस ढेर सारे धन का क्या होगा? कुछ होता है? कुछ नहीं होता। भैंस के आगे डालो वो भी नहीं खाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी पृथ्वी लोक पे आए और उन्होंने देखा कि हर घर में कलह हो रहा है। बहू सास को नहीं समझती, सास बहू को नहीं समझती, बेटा बाप को नहीं समझता और बाप बेटे को नहीं समझता। हर घर में कलह हो रहा है, कहीं भी शांति नहीं है। बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, सेतुबंध, रामेश्वर गए, कहीं शांति नहीं मिली। तो जब मैं लास्ट में श्री धाम वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने एक कौतुक देखा। क्या कि एक युवती, एक सुंदर सी स्त्री, इतनी सुंदर कि जिसके चेहरे पे नजर नहीं टिकती, वो एक सिंहासन पे यमुना मैया के किनारे बैठी हुई है और उसकी बगल में 2 पुरुष लेटे हुए हैं वृद्ध अवस्था में। तो नारद जी ने देखा कि ये कैसा आश्चर्य है कि एक नई लड़की, एक नई पुत्री सिंहासन पे बैठी है और 2 वृद्ध बुजुर्ग नीचे पड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है संसार में? जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने बैठ जाए तो हमको चाहिए कि हम खड़े हो जाएं या फिर उससे नीचे बैठ जाएं। ये हमारा कर्तव्य है हिंदू धर्म का, सब जानते हैं, जानते हो ना? तो वहां नारद जी ने देखा कि एक नई युवती सिंहासन पर बैठी हुई है और उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी ने ये सब देखा तो वहां से निकलने लगे। तो वो युवती नारद जी को बुलाती है कि बाबा इधर आइए। तो नारद जी ने देखा कि ये मुझे बुला रही है। तो नारद जी उसके पास गए और पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो वो युवती कहती है कि मैं भक्ति हूँ। और ये 2 कौन है जो आपके पास लेटे हुए हैं? तो भक्ति माँ कहती है कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि माता यवान और पुत्र वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? तो भक्ति माँ कहती है कि नारद जी यही कलयुग का नियम हो गया है कि माँ जवान लगती है और बेटे बूढ़े लगने लग जाते हैं, कि ऐसा क्यों? तो भक्ति ने कहा कि बाबा मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और मैं कर्नाटक में पली बड़ी हुई और गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। तो मैं वहाँ से जैसे तैसे बच के आ पाई। पहले कहते हैं कि गुजरात में ये कथा भागवत सत्संग बिल्कुल नहीं सुनते थे लोग, इतने उद्दंडी थे कि कोई किसी के माथे पे चंदन भी देख लेते थे ना तो उसे भी गालियां सुनाते थे कि ये पाखंडी है। इतना वैसा अजीब सा देश था जहाँ भगवान को मानते ही नहीं थे।
लेकिन आज वहाँ की बात नहीं कर सकते। आज तो वो सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ बड़े बड़े भक्त हुए हैं, मुरारी बापू जी हैं, राकेश भाई जी हैं, ये कितने बड़े बड़े संत हुए हैं। तो भक्ति माँ ने कहा मैं जब वहाँ से चल के बच के आई तो मैं श्री धाम वृंदावन में आ गई, और वृंदावन में आते ही हम यवान हो गए, और हमारे ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृद्ध हो गए। तो भक्ति माँ ने कहा कि हमारे कष्ट की निवृत्ति करो, हमारे कष्ट को खत्म करो। नारद जी ने कहा माता आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों के लिए कोई साधन जरूर करूँगा। तो नारद जी ने वेदों का पाठ कराया, वेदांतों का पाठ कराया, लेकिन उनसे उसके पुत्रों की मूर्छा तो जागृत हुई। थोड़ी देर वो हिले डुले, और जैसे ही वो पाठ विराम हुआ तो फिर से मूर्छित हो गए। अब नारद जी ने कहा कि मैंने ये साधन जो सबसे बड़ा था, वेद का पाठ करवाया, वेदांत का पाठ करवाया, उनसे इनका कुछ नहीं हुआ, तो अब इनका कुछ हो भी नहीं सकता। और नारद जी सोचते हैं कि मैंने तो भक्ति माता से वादा किया है, वचन दिया है कि हम तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति जरूर करूँगा। तो नारद जी बड़े परेशान हुए, घूमते हुए जा रहे हैं। तो वो घूमते घूमते नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए। वहां देखा सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन 4 मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी नारद जी को देखा और कहा कि जो संत दूसरों को हंसाता हुआ घूमता है, जिसके चेहरे पे कभी उदासी की एक झलक नहीं होती, आज वो इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है, इस पे क्या कष्ट हो सकता है। तो उन 4 भाइयों ने नारद जी से पूछा कि बाबा कि जब इस संसार में तुम उदास हो जाओगे तो फिर आम जो मानव हैं इन लोगों का क्या होगा। तो नारद जी ने कहा क्या बताएं, हमने तो इस पृथ्वी की इतनी महिमा सुनी थी कि यहाँ इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, यहाँ आके व्यक्ति तर जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो मैं तो यहाँ अपने आप को धन्य करने आया था, लेकिन यहाँ आके देखा कि किसी के घर में कोई शांति नहीं है। घर में अगर नई बहू आ जाती है तो उसके मायके से कोई काम करवाया जाए तो भाई को बुलाते हैं, बहू के भाई को बुलाते हैं और उसी से सलाह लेते हैं। माँ बाप को कोई नहीं समझता, माँ बाप बूढ़े होते ही घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। बहन को भाई नहीं देख रहा, भाई को बहन नहीं देख रही, ये क्या है। कहते हैं हमारे वृंदावन में कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आजकल की जो नई बहू होती है उनको सास ससुर से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने मायके फोन करेंगी, सब्जी बना रही हैं तो मम्मी मैंने आलू की सब्जी बनाई है। सास बैठी है बाहर भूखी, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन माँ जो मायके में बैठी है उसे सब्जी बता रही हो, वो तुम्हारे घर खाने आ रही है क्या। जो खाएगा उससे तो सलाह लो कि माँ जी मैं क्या बनाऊं। सब्जी काटोगी और मम्मी को फोन लगा दोगी, चलो मम्मी से बात करते हैं। ये सब चल रहा है। इसलिए जब मैं घूमते घूमते वृंदावन में गया तो वहाँ एक माता थी, वो अपने कष्टों से पीड़ित थी। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति करूँगा, लेकिन मैंने उसके कष्टों के लिए, उसके बेटों के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए उसकी मूर्छा खुली और जैसे ही पाठ समाप्त हुआ तो वो फिर से मूर्छित हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब देखिए इंद्र देवता भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर, आपके भाव के ऊपर। शांति बना के बैठिए, भीग जाओगे तो वस्त्र चेंज कर लेंगे हम सब मिलके, है ना। बारिश होने दो, ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे।